ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में जारी है सीएम फेस की रेस और दिल्ली में हो रहा उत्तराखंड सीएम पर महामंथन। देहरादून के कई दिग्गज नेताओं की दिल्ली में इस वक्त लगातार नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल दीपा, क्योंकि लगातार सीएम फेस को लेकर मंथन हो रहा है और उत्तराखंड भाजपा में दिन बर दिन अब सीएम पद के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। कई नेता मुख्यमंत्री की रेस में खुद को शामिल कर रहे हैं और इसी कड़ी में दिल्ली में लगातार उत्तराखंड सीएम को लेकर मंथन जारी है। देहरादून के कई दिग्गज नेताओं की दिल्ली पर नजरें टिकी हुई हैं। हर कोई चाहता है कि उसे मौका मिले, लेकिन आला कमान का फैसला क्या होगा ये देखना होगा। कई नेता मुख्यमंत्री की रेस में खुद को शामिल करते जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के नए सीएम की तलाश भाजपा आला कमान के लिए भी आसान नहीं लग रही, क्योंकि कई दिन बीतने के बाद भी अभी मंथन का कोई नतीजा सामने नहीं है। बिल्कुल जया, और उत्तराखंड में जहां कई विधायक और नेता पुष्कर सिंह धामी को दोबारा जिम्मेदारी सौंपने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कई दिग्गज मुख्यमंत्री की रेस में खुद को शामिल कर चुके हैं। ऐसे में सभी की नजरें दिल्ली के फैसले पर टिकी हुई हैं। कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री? सीएम धामी हारे, अब भाजपा किसके सहारे? उत्तराखंड के सिंहासन पर किसका दावा मजबूत? किसकी किस्मत में मुख्यमंत्री की कुर्सी? उत्तराखंड की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताते हुए दिल खोलकर प्यार तो लुटा दिया, लेकिन खटीमा सीट से सीएम धामी की हार ने सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है। देहरादून से दिल्ली तक तमाम गहमा-गहमी के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। धामी की हार ने सूबे की सियासत में तूफान ला दिया है। पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। धामी को फिर से मौका देने का इशारा कर चुके अजय भट्ट भी इस रेस में नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि सीएम के नाम पर मोहर विधायक दल की बैठक में ही लगेगी। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, और ये हम लोग जो स्टेट या फिर कहीं अन्य जगहों पर काम करते हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं हम जैसे लोग, तो हम लोग इसको कुछ बता भी नहीं सकते हैं। ये संगठन का अपना एक तरीका होता है, कब जाएंगे और कब वहाँ पर बैठक होगी और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड से मोहर लग के कब आएगा, ये अलग प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर के तहत होता है। देखिए, मैंने अब तक कहा ना, ये निर्णय तो हाईकमान को लेना है, शीर्ष नेतृत्व को लेना है। जहाँ तक सरकार के गठन का प्रश्न है, जो ऐसा लगता है मुझे मेरा व्यक्तिगत तौर पर कि होलास्टक के कारण संभवतः होली के बाद सरकार का गठन हो। जल्द सीएम के नाम पर मोहर लगाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये तय है कि होली के बाद ही जनता के सामने नए सीएम का ऐलान हो सकेगा। नए मुख्यमंत्री के लिए आलाकमान का मंथन जारी है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में संभावित चेहरों पर बात चल रही है, जिनमें से एक चेहरा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का है। उनके अलावा सतपाल महाराज का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट के अलावा अनिल बलूनी भी रेस में आगे हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी को फिर से मौका देने की बात की जा रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक कई विधायक सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। तो मेरा मानना है कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व धामी जी को मुख्यमंत्री बनाता है, तो उनको अगर सीट की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए रुड़की सीट छोड़ने को तैयार हूँ। और रुड़की से चुनाव लड़ें, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि अगर रुड़की से चुनाव लड़ेंगे तो 20,000 प्लस से हम उनको यहाँ से जिता कर भेजेंगे। मैं आपको बिल्कुल मैंने आग्रह भी किया है, मैंने कई लोगों से अपने संगठन से बात भी की और मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ऐसा युवा एक बार उनको बागडोर मिले। मैं आज वास्तव में मैं बिल्कुल अपने मन से, तन से, पूरी जनता की तरफ से मैं पुष्कर धामी के लिए इसको वापस सौंपने को तैयार रहूँगा। हालांकि यह फैसला भाजपा आलाकमान को करना है। अगर वो दोबारा चुनाव कराने को तैयार है तो धामी को फिर से मौका मिल सकता है, या फिर अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक की ताजपोशी हो सकती है। लेकिन अगर दोबारा चुनाव का रिस्क नहीं लिया तो फिर नवनिर्वाचित विधायकों में किसी भी चेहरे की किस्मत खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एक तरफ जहां भाजपा हाईकमान सीएम के चेहरे पर मंथन कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा और सीएम फेस के निर्णय में हो रही देरी को लेकर भाजपा हाईकमान को तानाशाही बताया। और कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा में लोकतंत्र होता तो 2/3 बहुमत के बाद विधायक दल की बैठक कर भाजपा अभी तक सीएम चुन लेती, लेकिन लगातार जो मंथन हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस ने अब कटाक्ष किया है। भाजपा पर कांग्रेस का हमला सामने आया है और कांग्रेस ने कहा कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। देखिए, भाजपा में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। वो आपने देखा होगा कि 2 मुख्यमंत्री तो ऐसे बदल दिए जैसे कान पकड़ के बदलते हैं। लोकतंत्र है कहाँ भाजपा में? भाजपा में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। अभी भी वो दिल्ली के उसमें आधे अगर हिम्मत होती तो 2/3 बहुमत दल की सरकार बन रही है, विधायकों का 2/3 बहुमत है। आप हिम्मत है तो भाजपा को चुनौती दें, करें ना, विधायक दल की बैठक बिठाए और जिसको विधायक चाहते हैं चुने ना, विधायकों को फ्री करें। क्यों पार्टी हाईकमान कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज 3 दिन 4 दिन हो गए हैं रिजल्ट आए हुए, 13 तारीख हो गई, 4 दिन का समय बीत गया है। भाजपा भी हिम्मत ही नहीं हो विधायक में से कोई मुख्यमंत्री का चुनाव कर सके। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज निकालेंगे जन आभार यात्रा। जीत के बाद आज मदन कौशिक लोगों का आभार जताने वाले हैं और आज हरिद्वार में जन आभार यात्रा निकाली जाएगी। और ऐतिहासिक जीत को लेकर आभार व्यक्त करेंगे मदन कौशिक। दोपहर 1 बजे का वक्त है। आर्यनगर से शुरू होगी जन आभार यात्रा और ये यात्रा आगे बढ़कर के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। जिस तरीके से उनको जीत मिली हरिद्वार से एक बार फिर से, और उसी जीत को लेकर वो आभार सभी का व्यक्त करेंगे। ऐतिहासिक जीत उत्तराखंड में भाजपा को मिली है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनकी उपलब्धि के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है और इनका निर्वाचन जो क्षेत्र है वो हरिद्वार है। उत्तराखंड चुनाव में हार पर बोले हरीश रावत, प्रभारी स्तर पर गलती तो सजा मिले। हरीश रावत ने कहा है विश्लेषण के बाद चूक मिले तो भी सजा मिले और अगर गलती हुई है तो पार्टी विचार करे। बिल्कुल, और बड़ा बयान उन्होंने दिया है हार के बाद। उत्तराखंड में एग्जिट पोल में सत्ता के बेहद करीब दिख रही कांग्रेस को नतीजों में हार मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं में जिम्मेदारी लेने का दौर शुरू हो चुका है। पहले प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जिम्मेदारी लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो अब चुनाव प्रभारी हरीश रावत ने समीक्षा के बाद सजा दिए जाने की बात कह दी है। इसके अलावा भी कई कांग्रेस नेता लगातार हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा भी दे रहे हैं। नेताओं के इसी इस्तीफों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रभारी के तौर पर हार की समीक्षा करने और सजा दिए जाने की बात कही है और हाई कमान से उन्होंने ये तमाम बातें कही। मैं समझता हूँ ये समय जो है चीज़ों को हम डीपली एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद यदि चूक इंचार्ज के लेवल पर हुई है तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड और यदि जिस लेवल पर हुई है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हम स्वीपिंग कह दें कि सबको इस्तीफा देना चाहिए या तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। लोगों ने सबने अपने अब प्रियंका गांधी जी ने अभूतपूर्व मेहनत की है, पूरी दुनिया साक्षी है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता यूपी में। तो बजाय हम कानून में जाने के लिए प्रियंका गांधी जी की सफलता और असफलता पे करने लग जाए। और वहीं यूपी की तरह ही उत्तराखंड में भी कई नेताओं ने चुनाव से पहले दल बदले और अपनी टिकट की दावेदारी पक्की की, लेकिन चुनाव नतीजों के कई ऐसे मंसूबों पर पानी भी नतीजों ने फेर दिया तो कईयों को जीत भी दिलाई है। अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजे भी सबके सामने हैं, तो हम कुछ ऐसे ही नेताओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें दल बदलने से नुकसान हुआ, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको फायदा भी हुआ है। दरअसल उत्तराखंड चुनाव से कुछ वक्त पहले कई माननीयों ने दल बदलकर सियासी हवा का रुख बदलने की भरपूर कोशिश की, जिनमें से कुछ नेता तो फायदे में रहे, लेकिन कुछ की जनता ने बैंड बजा दी। चुनाव से पहले दल बदल करने पर भाजपा छोड़ने वालों को काफी नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस छोड़ने वालों की बल्ले बल्ले हो गई। भाजपा छोड़कर गए धन सिंह नेगी को टिहरी से हार मिली,
वहीं नैनीताल से संजीव आर्य को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि भाजपा छोड़ने वाले सिर्फ यशपाल आर्य ही बाजपुर से जीतकर अपनी सीट बचा पाए। बात करें कांग्रेस छोड़ने वालों की तो भाजपा में आए किशोर उपाध्याय ने टिहरी से जीत दर्ज की। भाजपा का दामन थामने वाली सरिता आर्य ने भी नैनीताल से चुनाव जीता, जबकि कांग्रेस से बगावत कर यमुनोत्री से निर्दलीय ताल ठोकने वाले संजय डोभाल ने भी जीत दर्ज की। अगर बात फायदे नुकसान की करें तो सबसे ज्यादा मुश्किल हरक सिंह रावत के लिए, क्योंकि कांग्रेस में जाने पर हरक सिंह रावत को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस में वापसी कर खुद चुनाव नहीं लड़े हरक सिंह रावत। कांग्रेस की टिकट पर पुत्रवधू अनुकृति को भी हार मिली। न खुद चुनाव लड़े न पुत्रवधू को जीत मिली। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए तमाम दल बदल करने वाले नेता तो नुकसान में रहे ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को। हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हुए, चुनाव नहीं लड़े। अनुकृति गुसाई अपने पुत्रवधू को चुनाव लड़ाया, लेकिन अनुकृति भी लैंसडाउन से चुनाव हार गई। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान हरक सिंह रावत का देखा जा रहा है, जो पहली बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में चुनाव ही नहीं लड़े, पुत्रवधू को चुनाव लड़ाया, लेकिन उनको भी नहीं जिता पाए। हरक सिंह रावत के लिए घर वापसी काफी महंगी साबित हुई। हर सरकार में अपनी धाक रखने वाले हरक सिंह रावत इस बार सरकार से दूर नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अफसोस तो उनको भी होगा जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस की नाव पर सवार हो गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार भी खूब दल बदल हुआ, लेकिन खास बात यह रही कि भाजपा से कांग्रेस में गए दल बदलू नुकसान में रहे और कांग्रेस से भाजपा में आए फायदे में। टिहरी से किशोर उपाध्याय जीत गए। इसके साथ ही सरिता आर्य नैनीताल सीट पर जीत गई और कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज निर्दलीय लड़े संजय डोभाल भी जीत हासिल करने में कामयाब हुए। जबकि भाजपा से कांग्रेस में गए सिर्फ यशपाल आर्य ही अपनी सीट बचा पाए और इसके साथ ही संजीव आर्य भी नैनीताल सीट पर हार गए। कुल मिलाकर भाजपा ने 47 सीटें दर्ज की और अब सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में भाजपा से कांग्रेस में गए दल बदलू नुकसान में रहे। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित पांडे कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। इन्वर्टर में हुए शॉर्ट सर्किट से फैली आग। आगजनी में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पुलिस पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के सेक्टर 11 राजनगर में चलती कार में लगी आग। आगजनी में कोई हताहत नहीं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। बुलंदशहर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे भजन गायक अनूप जलोटा ने भाजपा को विधानसभा चुनाव जीतने पर दी बधाई। कहा, जिस तरह उत्तर प्रदेश की तरक्की इन 5 सालों में हुई है, आगे भी होती रहे। योगी जी 5 साल और बने रहे। चुनाव हारने के बाद पहली बार क्षेत्र की जनता के सामने आए भाजपा नेता संगीत सोम। गांव खेड़ा में पंचायत के आयोजन में पहुंचे संगीत सोम ने कहा, बाबा का बुलडोजर और संगीत सोम का डंडा दोनों चलते रहेंगे। मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रिजवान कुरैशी की गुंडई का वीडियो सामने आया है। एक व्यक्ति को बुरी तरह मारते हुए रिजवान कुरैशी और उनके भाई फैजान कुरैशी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। बागपत में छेड़छाड़, पीड़िता के साथ दारोगा ने बदतमीजी की। दबंग युवकों के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत करने आई दलित युवती को थाने से भगाया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के कोतवाली इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में जहां एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, तो वहीं दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकला। मसूरी में कांग्रेस प्रत्याशी रही गोदावरी थापली ने ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर खड़े किए सवाल। कहा, कांग्रेस गढ़ में भी भाजपा को सर्वाधिक वोट पड़ना उनके समझ से परे है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग की। चुनाव के बाद होली के रंग में डूबा पूरा उत्तराखंड। रुद्रपुर में पहाड़ी समाज द्वारा बैठके होली के आयोजन में नवनिर्वाचित विधायक शिव अरोड़ा ने लिया हिस्सा। होली के गीत पर थिरकते हुए नजर आए शिव अरोड़ा। 3 मई से शुरू होने वाली है 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यात्रा के सुगम संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कपाट खुलने से पहले घाटी की साफ सफाई को पूरा करने की अपील की।